बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन किया हुआ है 2020 का, जिसके अंदर हमारे पास दो स्फेयर्स थे और उन दोनों स्फेयर्स के ऊपर हमने कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था। और सपोज हमने एग्जांपल लिया था 100 कूलाम का, तो 100 कूलाम को यदि दो पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 40-60 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, या 90-10 भी हो सकता था। अब ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज आया था 2019 के अंदर, मतलब 2020 में जब आप दो स्फेयर वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो उससे पहले आप तीन वाला क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है ना? तो आप इसमें से होता है ना, आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर, जो हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे पूरे मार्क्स ले आते हैं फिजिक्स में, मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा इसके जरिए। इसे समझना आप। भाई, पहले वाले की जो रेडियस है वो ए है, दूसरे वाले की बी है, और तीसरे वाले की सी है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और भाई, इसके ऊपर जो कैपिटल क्यू चार्ज है जो तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और आपको इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल टू वन अनदर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दे रखी थी, इसकी मतलब सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है, और इसकी भी सिग्मा है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। एंड टोटल पोटेंशियल आपको निकालना है एट ए डिस्टेंस आर। तो आप बोलोगे सर आर कितना है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला आर ऐसा है विच इज लेस देन ए, मतलब यहां कहीं पर आपको पोटेंशियल निकालना है। बात समझ में आ गई? तो कुछ चीजें इन्होंने कह रखी हैं। पहली चीज तो इसके ऊपर भाई चार्ज मान ले हम, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ध्यान से समझना है और लास्ट वाले क्वेश्चन से कंपेयर भी करना है। लास्ट रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो पहली चीज तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू आ रहा है भाई Q। ठीक है, Q1 बताइए मेरे को, सिग्मा इंटू चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो Q1 है 4 पाई A² प्लस सिग्मा 4 पाई B² प्लस सिग्मा 4 पाई C² इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो भाई सिग्मा 4 पाई कॉमन दिख रहा है आपको, A² प्लस B² प्लस C² करके आ सकता है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों करा आपने, मैं बताता हूँ आपको। पोटेंशियल एट कहाँ निकालना है, आर। तो भाई आर पॉइंट पर जो पोटेंशियल हम निकालने वाले हैं उस पर पोटेंशियल देखो, ये आर पॉइंट छोटे स्फेयर में भी आ रहा है, बड़े स्फेयर में भी आ रहा है, और उससे बड़े शेल के अंदर भी आ रहा है, मतलब जो स्फेयर्स हैं आपके पास। तो अब यदि वो पहली शेल के अंदर है तो आपको एक फॉर्मूला याद है, किसी भी शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम के उस शेल का चार्ज अपॉन उस शेल की रेडियस। तो भाई उस शेल का चार्ज के Q1 अपॉन, भाई रेडियस कितनी है इसकी, ए, प्लस दूसरी शेल की वजह से कितना आएगा, उसका चार्ज अपॉन उसकी रेडियस, तो मतलब बी, फिर के Q3 अपॉन लास्ट वाली की रेडियस। आप मेरे को ये चीज बताइए, क्या आपको ये समझ में आया है? ये वाली चीज आपके पास है। देखो, जो मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए ना, वो फॉर्मूले आपको एग्जीक्यूट करना आना ही बहुत जरूरी है ना? अदरवाइज आप ये फॉर्मूला गलत लगा देते तो दिक्कत हो जाती। Q1 बताइए कितना आएगा, पहले तो के कॉमन है, बताइए इसका, सिग्मा अपॉन 4 पाई A² अपॉन ए, के की कांस्टेंट आ गया है, तो सिग्मा अपॉन 4 पाई B² बाय बी, और ये सिग्मा 4 पाई C² बाय सी, क्योंकि चार्ज है ना, Q3 पे चार्ज निकालना है हमको। तो भाई ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो वी आर जो हमारे पास आ गया है, के कांस्टेंट और भी आ गया, सिग्मा 4 पाई भी कांस्टेंट आ गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया है। ठीक है, पर ये हमें आंसर किसकी फॉर्म में निकालना है, कैपिटल क्यू की फॉर्म में। तो भाई कैपिटल क्यू का तो ये वाला फॉर्मूला है। अच्छा, सिग्मा अपॉन 4 पाई यहाँ भी है, सिग्मा अपॉन 4 पाई यहाँ पे भी है। यदि सिग्मा इंटू 4 पाई अपॉन इंटू इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या कर सकते हो, कैपिटल क्यू अपॉन A² प्लस B² प्लस C² कर सकते हो। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वी आर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू A² प्लस B² प्लस C² ए प्लस बी प्लस सी। हाँ या ना? तो मतलब कि जो पोटेंशियल इस आर डिस्टेंस पर है, यदि वो आप बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, यहां पर ही पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम आता। हाँ या ना? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि इस शेल की जगह दो शेल होती
तो क्या आंसर आना था? के क्यू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये 2020 का क्वेश्चन था। मतलब जिस बच्चे ने 2019 का क्वेश्चन किया हुआ था, तो वो बच्चा 2020 में डायरेक्ट आंसर लिख के आ सकता था। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मतलब इस तरीके से जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर फिजिक्स का पेपर में हमारे लिए बहुत मुश्किल था, प्रिपेयर कैसे करें, क्या करना है, कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देते हैं। भाई रिलेटेबल बनाओ क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन 2019 का है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 10 जनवरी 2019 और वो था 2020। मतलब आप ये डिफरेंस समझ सकते हो? मतलब कितना बेहतरीन उन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि 3 शेल का हमने निकालने को दिया, 2 शेल का आप निकाल के बताइए। तो 2 शेल में से थर्ड शेल हटा दो, यहां से थर्ड शेल हटा दो, तो ये आंसर आ गया आपका। और 2 शेल का आंसर क्या था, याद है आपको? लास्ट वाले क्वेश्चन का, के कैपिटल क्यू आर प्लस कैपिटल आर और आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये चीज। तो ये वाली चीज, ये बड़ी समझने वाली चीज है भाई, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों को यूज करके हम थर्ड हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन देखें।